जुमलेबाजों की सरकार है, झूठ बोलने वाली सरकार है, ये दिन भर झूठ बोलती है। क्या भाजपा को इससे फायदा मिल सकता है? कानून को ये सही मानते हैं तो इस कानून को इन्होंने वापस क्यों लिया? आंदोलनजीवी हमें बताया। भारतीय जनता पार्टी तो मार्च विधानसभा में बिल्कुल खत्म के कगार पे है। उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनावों की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। राजनीतिक दलों ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। प्रत्याशी अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। मथुरा के माठ विधानसभा क्षेत्र से रालोद नेता योगेश नौहवार खुद को प्रबल दावेदार मान रहे हैं। योगेश नौहवार 2017 में माठ विधानसभा से रालोद की सीट पर चुनाव लड़ चुके हैं। योगेश नौहवार ने माठ विधानसभा में अपनी दावेदारी और माठ में विरोधी दलों के नेताओं के लिए क्या कुछ कहा, सुनिए। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश में गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं। लगभग सीटें भी फाइनल हो गई हैं। अभी तक जो सामने आ रही हैं वो 36 सीटों पर गठबंधन है, यानी कि 36 सीटें राष्ट्रीय लोकदल लड़ेगा गठबंधन से। लेकिन अभी जो चीज़ें वो सामने और आ जाएंगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता योगेश नौहवार, जो पूर्व में 2017 में माठ विधानसभा से राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी के रूप में आप चुनाव लड़ चुके हैं। बहुत ही मामूली वोटों से आपको हार का सामना करना पड़ा। फिर एक बार 22 नज़दीक है। योगेश नौहवार से हम जानेंगे कि क्या वो माठ के फिर एक बार प्रत्याशी होंगे, क्या वो गठबंधन प्रत्याशी होंगे, क्या उनकी रणनीति है। गठबंधन हो चुका है 22 में आपके लिए सपा के साथ में। योगेश नौहवार की क्या रणनीति है 22 को लेकर? देखिए, 40 से करीबन 40 सीटों के करीब गठबंधन जो सुनने में आ रहा है वो राष्ट्रीय लोकदल का और समाजवादी पार्टी का हुआ है। और ये समय की मांग थी कि ये गठबंधन हो। दोनों पार्टियां एक ही विचारधारा की पार्टियां हैं और इस गठबंधन से बड़ी मजबूती मिली है, क्योंकि पिछला चुनाव जो मैं हारा वो मात्र 432 वोटों से हारा। जीत से ज़्यादा चर्चा मेरे हार की हुई पूरे उत्तर प्रदेश में। और इस गठबंधन से 18-20 हज़ार वोट हमारे बढ़ेंगे। माठ विधानसभा की अगर बात करें तो ये गठबंधन हमें जीत की ओर ले जा रहा है। हमारी इस चुनाव में जो मुद्दे होंगे वो रोज़गार मुद्दा होगा। हमारी पार्टी ने घोषणा की है, चौधरी साहब ने घोषणा की है कि 1 करोड़ युवाओं को हम 5 साल में रोज़गार देंगे। भाईचारा हम बना के रखेंगे। बिजली का बिल बहुत ज़्यादा इन्होंने बढ़ा दिया है ग्रामीण क्षेत्र में, तो बिजली का बिल पुराना वाला माफ़ होगा, अगला बिल हाफ होगा। 50% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। आलू के किसानों को 1.5 गुना कीमत मिलेगी। आप ये मान के चलिए कि जो स्थिति किसानों की इस सरकार ने बनाई है, खाद के लिए किसान दर दर मारा भटका फिरता रहा। तो कह रही है किसानों को उन्होंने इतना मुआवजा दिया है और उनकी कर्ज माफ़ी भी उन्होंने की है और लोगों को वो फ्री राशन दे रहे हैं, आटा दे रहे हैं, नमक दे रहे हैं, सारी चीज़ें दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं। देखो, ये सरकार जो है जुमलेबाजों की सरकार है, झूठ बोलने वाली सरकार है, ये दिन भर झूठ बोलती है। मुआवजे की अगर ताज़ी बात करूँ आपसे, आज से 4-5 महीने पहले बहुत ज़ोरदार बरसात हुई, ओलावृष्टि हुई, धान की फसल गल गई। किसानों के बीच में आप जा कर के देखिए, हमने डीएम साहब से आवेदन किया, तहसील का घेराव किया। कई बार जाने के बाद भी सिर्फ झूठा आश्वासन मिला और आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला और किसानों को आज तक 1 भी रुपया मुआवजे के रूप में नहीं मिला है। और मानते हैं कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान लिया है, क्या भाजपा को इससे फ़ायदा मिल सकता है? देखिए, ये इनके जो कर्म हैं वो इतने बुरे हैं। अगर ये कानून को ये सही मानते हैं तो इस कानून को इन्होंने वापस क्यों लिया? अगर ये कानून गलत है तो इन्होंने इसे वापस लेने में 1 साल ये थोपा क्यों हमारे ऊपर, और इसे वापस लेने में 1 साल क्यों लगाया? क्यों 700 किसान शहीद हुए? क्यों पानी की बरसात इन्होंने हमारे ऊपर की ठंड में? क्यों हम गर्मी में मरे? क्यों हम बरसात में मरे? और कांटों के तार इन्होंने हमारे सामने लगा दिए। हमें आतंकवादी कहने का काम किया, हमें अलगाववादी कहने का काम इन्होंने किया, हमें परजीवी कहने का काम इन्होंने किया, आंदोलनजीवी हमें बताया, हमारे ऊपर इतने तरीके के इल्ज़ाम इन्होंने लगाए। अच्छा, मुख्य मुद्दा हमारा कई पिछले 20 वर्षों से एमएसपी का मुद्दा था। एमएसपी हमें न दे करके इन्होंने एक ऐसा कानून थोप दिया जो हमें चाहिए ही नहीं था। अब उस कानून को इन्होंने वापस ले लिया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। जो मांग हम करने आए थे एमएसपी, हम वहीं के वहीं उसी चौराहे पे खाली हाथ खड़े हैं। ठीक है, ये बात मान ली कि प्रधानमंत्री ने वो कानून वापस ले लिए। अब सवाल ये है कि गठबंधन हो चुका है,
योगेश नौवार पहले भी माठ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं। क्या योगेश नौवार फिर 22 का चुनाव लड़ेंगे? गठबंधन के प्रत्याशी होंगे? देखिए, ये दोनों पार्टियों का गठबंधन हुआ है, टिकट मेरे हाथ में नहीं है। गठबंधन में अगर ये सीट राष्ट्रीय लोकदल को मिलती है तो उसका मैं प्रबल दावेदार हूँ, ये चीज़ मैं कह सकता हूँ। और ये सीट अगर समाजवादी के हिस्से में गई तो फिर उस गठबंधन की सीमा को निभाते हुए हम गठबंधन का धर्म निभाएंगे। लोगों में ये है, चर्चा है कि कहीं सपा के खाते में जा रही है। चर्चा ये भी है कि संजय सिंह लाठर सपा आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं, ये भी चर्चा है लोगों में। देखिए, राजनीति असीम संभावनाओं का क्षेत्र है। ये भी संभव है कि ये सीट समाजवादी के हिस्से में चली जाए और माननीय हमारे भाई संजय लाठर जी चुनाव लड़ें, ये भी संभावना है। लेकिन अगर ऐसी कोई बात बनती है तो हम गठबंधन के धर्म को निभाएंगे, साथ देंगे पार्टी के गठबंधन को। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि परिवर्तन होना चाहिए। पिछले 30-35 साल से यहाँ पर एक ही विधायक हैं, वही राज कर रहे हैं। हमारी इच्छा है परिवर्तन होना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। क्योंकि माठ विधानसभा क्षेत्र जाट बाहुल विधानसभा है। सपोज कीजिए कि अगर 2 कैंडिडेट माठ विधानसभा में उतरते हैं तो फिर कितनी संभावना मान रहे हैं आप जो गठबंधन के प्रत्याशी? देखिए, गठबंधन इतना मजबूत हो चुका है, इसमें कैंडिडेट कितने भी लड़ें, इससे कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ना है। जनता मन बना चुकी है कि गठबंधन के साथ रहेगी, गठबंधन को जिताने का काम करेगी। कौन किस जाति के लड़ते हैं, देखिए, राष्ट्रीय लोकदल किसान और मजदूरों की पार्टी है। किसान और मजदूर पूरी तरीके से पार्टी से जुड़ चुका है और गठबंधन से बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया। रामबाबू कटेलिया भी चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, जगदीश नौवार भी चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। तो कितनी संभावना रहेंगी फिर आपके मजबूत गठबंधन की? देखिए, लोकतंत्र है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। बड़े भाई हैं हमारे रामबाबू कटेलिया जी, वो राजनीतिक नहीं है, आंदोलनकारी नेता हैं, और दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। चुनाव लड़ना एक अलग चीज़ है, वो नेताओं का काम है। आंदोलन करना आंदोलनकारी नेताओं का काम है। ये दोनों अलग अलग फील्ड हैं। वो चुनाव लड़ना अगर वो चाह रहे हैं तो उन्हें हम मनाने का प्रयास करेंगे। अगर योगेश नौवार चुनाव लड़ते हैं, सपोज कीजिए गठबंधन प्रत्याशी के रूप में, तो आपका मुकाबला किससे होगा? देखिए, ये गठबंधन से पहले हमें संभावना लग रही थी कि जो चुनाव है त्रिकोणीय संघर्ष रहेगा। गठबंधन के बाद मुझे नहीं लगता कि ये दोनों में से कोई भी व्यक्ति मेरे सामने टिक पाएगा। दोनों ही कमज़ोर होते हुए हैं। भाजपा अपने कर्मों की वजह से इतनी कमज़ोर हो चुकी है क्षेत्र में। भ्रष्टाचार इन्होंने बढ़ा दिया, महंगाई इन्होंने बढ़ा दी, पेट्रोल डीजल का रेट इन्होंने बढ़ा दिया, बेरोज़गारी इन्होंने इतनी इस कदर बढ़ा दी। रोज़गार देने का वादा करके सत्ता में आए थे, किसानों की आमदनी को दुगना करके सत्ता में आए थे। और भाजपा भारतीय जनता पार्टी तो माठ विधानसभा में बिल्कुल ख़त्म के कगार पे है। रही बात हमारे वर्तमान विधायक की, तो वर्तमान विधायक जो हैं ये झूठ का जहाज़ हैं। नारियल फोड़ो कंपनी है, जहाँ जाते हैं वहाँ नारियल फोड़ते हैं, झूठ बोलते हैं। अपनी गाड़ी में एक बोरा भर के नारियल ले जाते हैं, चाहे प्रधानी की निधि से हुआ हो, चाहे प्रमुख की निधि से हुआ हो, वो नारियल फोड़ के वहाँ आ जाते हैं। तो इनको भी जनता नकार चुकी है। ये अंग्रेजों की तरह डिवाइड एंड रूल का काम करते हैं। सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि वो केवल नारियल फोड़ने का काम करते हैं, लेकिन 8 बार लगातार एक व्यक्ति जीत रहा है, तो ये क्या कोई मामूली बात है? देखिए, इन्होंने पिछले कई वर्षों से डिवाइड एंड रूल वाला फार्मूला अपनाया है, भाई से भाई को लड़ाने का काम किया है। ये विकास पर भरोसा नहीं करते हैं। ये गांव में 2 भाइयों की लड़ाई हो गई तो एक भाई की सहायता कर देते हैं, एक भाई इनको मिल जाता है। इसी नीति पे लंबे समय से चलते चले आ रहे हैं, झूठा वादा करते हैं। अच्छा, दूसरी बात एक और भी है, इनसे कोई भी जम करके आज तक लड़ा नहीं है। जैसे कि मैं पहला चुनाव हारा 2012 में, उसके बाद में मैं 2017 में बड़े नज़दीकी 400 वोटों से 432 वोटों से हारा। 2 चुनाव हारने के बाद तीसरा चुनाव में लड़ने की मैं हिम्मत कर रहा हूँ और लड़ रहा हूँ, और मैं जीत की ओर हूँ। इससे पहले क्या हुआ करता था, एक आदमी आया, एक चुनाव लड़ा, गायब हो गया, भाग गया। लेकिन मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूँ इस माठ विधानसभा में जो लौट के लड़ रहा हूँ। और मेरे डर की वजह से आप पूरा पिछला आंकड़ा उठा के देख लीजिए, बसपा में जाके घुस गए हैं, बसपा की बैसाखी से चल रहे हैं। इससे पहले निर्दलीय चुनाव लड़ते थे, चुनाव जीतते थे, और जीतने के बाद ये जो सत्ता आती थी उसमें घुस जाते थे। अब ये मेरे डर से बसपा की बैसाखी में मैं इनको खुला चैलेंज देता हूं कि अगर ये निर्दलीय चुनाव लड़ के जीत के दिखा दें तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूँगा।
लेकिन 8 बार लगातार जीते हैं, आप कह रहे हैं कि ये निर्दलीय भी जीते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का तो मैंडेट उनको मिलता है। मैंडेट मिलता है, उनकी प्रणाली को मैंने बता दिया, अंग्रेजों की सी प्रणाली है, डिवाइड एंड रूल। हर जाति में, हर वर्ग में, हर गांव में इन्होंने पार्टियां बना रखी है, लड़ाने का काम किया है। आदमी विकास को नहीं देख रहा है, आदमी ये देख रहा है वहाँ पर हमने राजीनामा का काम किया, हमने राजीनामा कराया, गांव-गांव जाकर राजीनामा किया है। राजीनामा की वजह से जो मैं जब एक्टिव हुआ हूँ तो इनकी धीरे धीरे राजनीति खत्म होने लगी है। निर्दलीय जिस आदमी के वोट 71-72 हज़ार आया करते थे, उसी आदमी के वोट आज 35,000 बसपा के वोट मिलने के बावजूद भी 65,000 पे अटक गए हैं। और आज भी उनका जनाधार दिन पर दिन घट रहा है, बढ़ने वाला नहीं है। जनता इसके झूठ को समझ चुकी है, राजनीति को समझ। ये कहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में जितने काम माड़ विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं वो किसी विधानसभा में नहीं हुए। मैंने आपसे पहले भी कहा, ये झूठ का जहाज़ है, ये जहाज़ डूबने वाला है। बौखला कर ये गाली देने लग गए हैं आजकल, माँ और बहन की गाली भी देने लग गए हैं, आपने देखा होगा। मानागढ़ी रोड को जाके देख लीजिए, आप 1 घंटे में वहाँ पहुँचेंगे। आप राय वाली रोड को जा करके देख लीजिए, राय वाली रोड को, रायपुर वाली रोड को जा करके देख लीजिए। आप किसी भी गांव में जाइए, आप जाकर आप माट विधानसभा के किसी भी व्यक्ति को पूछिए, विकास तो देखो, एक अगर 35 साल लगातार एक व्यक्ति विधायक है 35 साल से, तो वो क्षेत्र चमचमा जाना चाहिए था, एकदम विकास दिखाई देना चाहिए था। विकास नाम की वहाँ चीज़ नहीं है, और ना वो विकास के नाम पे वोट मांगते हैं। क्योंकि गठबंधन हो गया है और सीटों का मेरे ख्याल से डिक्लेरेशन भी हो जाएगा कि कौन प्रत्याशियों का भी नाम सामने आ जाएंगे। अगर आप प्रत्याशी होते हैं घोषित वहाँ के, तो आपका मुकाबला बीजेपी से होगा या पंडित श्यामसुंदर शर्मा से होगा? देखिए, बीजेपी तो ख़त्म हो चुकी है पार्टी। जहाँ तक मेरा सवाल है, दोनों पार्टियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं, लेकिन अंत में जाके मुकाबला मेरा जो यहाँ के वर्तमान विधायक है उन्हीं से होगा, और उन्हीं से मेरी लड़ाई रहेगी। उन्हीं के अत्याचारों की वजह से मैं आज राजनीति में हूँ। धन्यवाद। बातचीत के हमारे साथ रहे राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता योगेश नहवार, जो कि पूर्व में माट विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं, फिर एक बार चुनाव लड़ने की तैयारी में। हमका ये भी कहना है कि ये पार्टी नेतृत्व और जो संगठन है वो डिक्लेयर करेगा, लेकिन वो प्रबल दावेदारी अपनी बता रहे हैं कि इस बार उनकी प्रबल दावेदारी भी है कि गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में वो चुनाव लड़ेंगे। बातचीत में कहा है कि उनका मुकाबला वर्तमान विधायक पंडित श्यामसुंदर शर्मा से ही होगा। अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव में आखिर माट विधानसभा का विधायक कौन होता है और ये राजनीति किस ओर जाती है। न्यूज़ पर्सन संतोष सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज। जुमलेबाजों की सरकार है, झूठ बोलने वाली सरकार है, ये दिन भर झूठ बोलती है। क्या भाजपा को इससे फायदा मिल सकता है? कानून को ये सही मानते हैं तो इस कानून को इन्होंने वापस क्यों लिया? आंदोलनजीवी हमें बताया। भारतीय जनता पार्टी तो माट विधानसभा में बिल्कुल खत्म के कगार पे है।